नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या धारदार हथियार से की। मौका वारदात पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। जिले के एसडीपीओ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये चोरी का मामला लगता है, लेकिन जितनी बेरहमी से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है, उसे देखकर पुलिस के बयान पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सुशासन राज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बिहार के किसी बड़े नेता पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या एक बड़ा सवाल जरूर यहां खड़ा करते दिखती है। तो आज बिहार में बड़ी हत्या को यहां अंजाम दिया गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से उनके घर में घुसकर, दरभंगा में उनके घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की गई। अब इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मकसद हमलावरों का, ये बड़ा सवाल। अमिताभ, फिलहाल क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? हालांकि जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है, तो आखिर किस एंगल से जांच को आगे बढ़ाने जा रही है एसआईटी? देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पे एसआईटी की जो चीफ बनी है काम्या मेहसा, जो ग्रामीण एसपी दरभंगा है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कभी पुलिस किसी निष्कर्ष पे नहीं है। लूटपाट का जो चोरी का भी है, तो जो अभी तक चोरी का कोई सामान ऐसा गायब नहीं दिख रहा है। हालांकि परिवार वालों के आने का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, 2 मकान बन रहे थे। एक मकान जो बना हुआ था उसमें ये नहीं रहते थे, पुराने मकान में रहते थे, और वहाँ जो काम चल रहा था उसकी देखरेख जीतन सहनी ही कर रहे थे। तो ये माना जा रहा था कि एक जो बॉक्स टूटा हुआ है कि कुछ रकम उसमें हो सकती, क्योंकि जो मजदूरों को लेबर पेमेंट और बाकी सबका जो काम था वो खुद ही करते थे। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि उसमें कितनी रकम थी और क्या थी, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से हत्या की गई है उसमें कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, बल्कि इसमें कोई जो हत्या के नियत से जो हमला किया गया था उसी तरीके कोई पेट को चीरा हुआ था। शरीर पे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जख्म के निशान हैं और काफ़ी बुरी तरीके से हत्या की गई है। सामान अस्त व्यस्त जरूर थे, लेकिन अभी चोरी की बात से जो काम्या मिश्रा जो एसआईटी चीफ है, उनका कहना है कि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि कई फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे और फुटप्रिंट जो वहाँ मिले हैं उसकी फोरेंसिक टीम ने वहाँ पे नमूने लिए हैं, वो जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड वहाँ पे आया था तो वो घर के पीछे के हिस्से की तरफ गया था, जहाँ से एक टूटा हुआ बॉक्स मिला है, लेकिन उस बॉक्स में क्या था, कोई सामान नहीं था, पुराने कपड़े वहाँ पे बिखरे पड़े हुए थे। तो अभी फिलहाल, क्योंकि कोई अगर चोरी करने आता है तो इतनी बुरी तरीके से हत्या करेगा, ये बात ही थोड़ा सा पुलिस को भी नहीं जम रही है, और जो गांव के ग्रामीण है उनका भी कहना है कि ऐसा कुछ इस घर में नहीं था। पुलिस पदाधिकारी और एसपी रूरल और हम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया और एफएसएल का टीम विजिट कर लिया। अभी वो घटनास्थल पे सबूत करना कर रहे हैं। चलिए, एसपी की आप ये बाइट सुन रहे थे, लेकिन कुछ ऑडियो जो है दिक्कत कर रहा था, लेकिन ये जो बयान है ये भी आपको कुछ देर बाद हम सुनाएंगे। और देखिए, इस बीच क्योंकि स्पॉट पर मेरे सहयोगी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं उनके जरिए आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। यही वो मकान है, यही वो घर है जहां जो है मुकेश सहनी के जो है पिता जीतन सहनी वो इसी मकान में रहते थे। तस्वीरों में आपको हम साफ तौर पे दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो है जगह को सील कर दिया गया है। किसी को भी जो है अंदर जो है पत्रकारों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पदाधिकारी मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है और वो है जो जाँच कर रही है। इलाके में देखिए किस तरीके से भीड़ है और जो है प्रशासन है वो जाँच कर रही है किस तरीके से। इलाके में देखिए यही वो गांव है जो जिसमें प्रशासन पहुंची है और जो है जांच कर रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे जो है यही सुपौल का जो इलाका गांव है, यही मुकेश सहनी के जो है पिता रहते थे। नफीस करीम, न्यूज़ 24 दरभंगा। तो देखिए, मेरे सहयोगी आपको जीतन सहनी के उसी घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे थे। इलाके में भी पूरी तरह से कौतूहल का विषय बना हुआ है, आखिर इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है। अमिताभ, चोरी के मकसद से ये इस हत्या को अंजाम दिया गया है या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़ा हो रहा है कि किस तरह से एक पूर्व मंत्री, हम यहाँ आम लोगों की बात नहीं कर रहे, एक पूर्व मंत्री
उन्हीं के पिता के घर में घुसकर इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। अमिताभ। आवाज पहुंच रही है आप तक अमिताभ? चलिए फिर से एक बार सवाल दोहराइएगा पूजा। अमिताभ, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो बड़ा सवाल अब यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जिस तरह से तमाम जो विपक्षी दलों के जो बयान आ रहे हैं, आरजेडी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसी आम जन की तो बात नहीं हो रही, पूर्व मंत्री के पिता और इतनी निर्मम तरीके से हत्या। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि बिहार में हाल के दिनों में क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी बिगड़ी है। आप देखिए राजधानी पटना की हम कल एक सप्ताह की बात करेंगे, कल वहाँ 2 बच्चों की हत्या होती है, आग फोड़ दिए जाते हैं, दोनों हाथ बांधे रहते हैं और उस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उससे 2 दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले पिछले शनिवार के दिन दानापुर में एक शादी समारोह में अपराधी आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और वहाँ 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और वो जमुई से पूर्णिया से उस पीछा करते हुए यहाँ आए थे और शादी समारोह में घुसकर फायरिंग करते, उस मामले में भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। और देखिए जो तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो आंकड़े जारी किए थे उसमें साफ तौर पर किस तरीके से 44 हत्या की घटनाएं घटी थी हाल के दिनों में। तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है जो बिहार पुलिस उसको टैकल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल है वो जरूर बढ़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही जंगल राज की हम लोग बात करते थे महागठबंधन, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है और यहाँ पे FSL की टीम यहाँ पे पहुंची है, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग वहाँ पे पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि ये वो इलाका है पूर्व मंत्री का घर था और मुकेश सहनी वही है जिन्हें केंद्र सरकार ने वाइस सैनिक की सुरक्षा दी हुई थी, लेकिन चुनाव के दरमियान फिर उन्हें सुरक्षा हटा ली गई थी और उस दौरान उनके घर पर जो था देखिए वो भले ही पटना में रहते थे, उनका परिवार जो पिताजी थे वो यहाँ पे रहते थे और मधुबनी और झंझारपुर 2 जगह से उनकी पार्टी के उम्मीदवार भी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे और उस दौरान वो अक्सर अपने घर पे भी जाया करते थे। आलीशान मकान भी वहाँ पे बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये तो एक है कि अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है उसका एक अंदाजा है। और जब एक मंत्री पूर्व मंत्री हैं उनके पिता की इस तरीके से नृशंस हत्या होती है तो सवाल उठना भी लाजमी है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल।